नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। आप सभी के एक स्वस्थ शरीर एवं एक अच्छी सी मुस्कान की कामना लिए ये दंत आरोग्यम परिवार आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ICMR रोज हमें कोरोना से बचाव के नए नए तरीके सुझाता है और रोज हमें कुछ न कुछ मामलों में कंफ्यूज करता है और मजबूरन हमें भी उसकी बात मानते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर उचित और अनुचित के बीच खिंची एक पतली लकीर पर चलना पड़ता है। और ये आधा ज्ञान हम सबके लिए बहुत हानिकारक है। हमारे सुनने, हमारे समझने तथा हमारे अमल में लाने की फ्रीक्वेंसी जब तक एक नहीं होगी तब तक हम इससे लड़ नहीं सकते। हम सबको दिन में कई बार हाथ धोने की सलाह दी जाती है, मगर हाथ धोने की सही विधि हम में से बहुत कम लोगों को ही पता है। हमें अच्छे से मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन अच्छे से मास्क हम में से बहुत कम लोग ही पहनते हैं। हम सबको बार बार बताया जाता है कि ये कोरोना वायरस हमारे हाथों द्वारा हमारे नाक, आँख और हमारे मुंह से होता हुआ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर के बहुत से अंगों को बहुत ज़्यादा बीमार करता है। मगर हमें ये कोई नहीं बताता कि इस वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए हमारे आँख, नाक और हमारे मुंह का साफ रहना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं सभी वजहों से यह कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे हाथ धोने की सही विधि के बारे में, कोरोना वायरस का हमारे मुंह में होने वाले प्रभाव के बारे में, वायरल लोड कम रखने के लिए हमारे नाक, आँख और मुंह को साफ रखने के बारे में, कोरोना हो जाए तो री इन्फेक्शन के चांस को कम करने की विधि के बारे में, और लास्ट में हम समझेंगे पोस्ट कोविड डेंटल सिनेरियो। दोस्तों, इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत कर बहुत ही सामान्य शब्दों में आपके लिए बनाया है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी और हमारी इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसे तीसरे वेव तक जाने से रोका जा सके। द शो मस्ट गो ऑन। तेजी से फैल रहे इस मल्टी टैलेंटेड वायरस के पीछे चाइना और बैटमैन के अलावा अगर किसी और का हाथ है तो वो है हमारा अल्प ज्ञान। हम सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और करते तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो आइए बिना देर किए इन बच्चों से समझते हैं हाथ धोने की सही विधि के बारे में। सीधा, उल्टा, इंटरफिंगर, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और फिर कलाई। मुझे यकीन है इन बच्चों से आज हमने बहुत कुछ सीखा होगा। अधिकतम 30 सेकंड लगने वाले इस नियम को अगर हम अपने जीवन में सही से अपनाएं तो हम ढेरों बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कहते हैं हमारा मुंह हमारे शरीर का द्वार है। हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां हमारे मुंह से ही प्रवेश करती हैं। हमारे मुंह में ढेरों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और न जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ हमारे शरीर के बहुत बुरे होते हैं तथा ये एक दूसरे की जनसंख्या, आपसी प्रेम एवं सद्भाव से बरकरार रखते हैं। और जब हम इस कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, चाहे गलती से हो या फिर हमारी बेवकूफ़ी से, इन दोनों ही स्थिति में हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मुंह में भी ढेरों परिवर्तन आते हैं, जिन परिवर्तनों को दूर करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, ढेरों दवाइयाँ खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के हमें दवाइयों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दवाई के बारे में तो पता हो सकता है लेकिन इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, जो कि व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हम सबको अपने आप में एक डॉक्टर बना रखा है और यही समस्या का जड़ है, क्योंकि अनियमित और अनियंत्रित दवाई के सेवन करने से हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिक बैलेंस वो डगमगा रहा है। एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में हम अपने शरीर में ढेरों सेकेंडरी बीमारियां पैदा कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसमें सबसे पहला नाम म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का है। और ये आज पैदा हुई कोई नई बीमारी नहीं है, मगर हमारी गलतियों के कारण आज ये हमारे न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बटोरे हुए है। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम एवं शरीर संबंधी ढेरों समस्याएं शामिल हैं।
बिना किसी लक्षण के हमारे अर्ली और मिडिल एज ग्रुप में अचानक गिरते ऑक्सीजन सैचुरेशन के कारण मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे नाम दिया गया है हैप्पी हाइपोक्सिया। इतना ही नहीं, हमारे आँख, नाक और हमारे मुंह में इस माइक्रो ऑर्गेनिक इम्बैलेंस के कारण ढेरों सेकेंडरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आने वाले वक्त में हमारे समस्याओं को और बढ़ा सकती है, जिसमें पहला नाम टूथ मोबिलिटी का है। इसके अलावा कभी कभार मसूड़ों से खून आना, जबड़ों में अचानक तेज दर्द का उठना, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा या मीठा खाने से तेज झंझनाहट महसूस करना, बार बार गला सूखना, मुंह से बदबू आना, हमारे जबड़ों में मवाद बनना तथा तालू एवं ऊपरी जबड़ों में ब्लैक फंगस का होना शामिल है। दोस्तों, एक डेंटल डॉक्टर होने के नाते अब मैं आपको इन सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को कम करने के उपाय बताऊंगा, फिर चाहे आप कोरोना से संक्रमित हों या इसे रिकवर कर गए हों। स्टार्ट करते हैं डूस से। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद बेसिन के इस्तेमाल करने से पहले एवं बाद में उसे अच्छे से साफ करें, ताकि आप दूसरे स्वस्थ लोगों को संक्रमित ना कर पाएं। सुबह ब्रश करने से पहले एवं खाली पेट दूसरी की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऑयल पुलिंग। जी हाँ, तेल का कुल्ला। ये ना केवल हमारे मुंह से बल्कि हमारे शरीर से भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसमें ऑयल का सिलेक्शन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, बट सामान्यतः इसमें कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल या फिर तिल का तेल इस्तेमाल में लाया जाता है। यकीन मानिए, प्रतिदिन 20 सेकंड करने वाला ये कुल्ला आपको अनगिनत बीमारियों से लड़ने की ताकत दे सकता है। बस ध्यान देने योग्य बात इतनी सी है कि गलती से भी आप निगल ना लें। अब आती है बारी इस वीडियो के सबसे आसान काम की, जो बचपन से करते करते हमें बहुत कठिन लगने लग जाता है। ब्रश का तरीका कोई भी हो, बस 2 रूल हमेशा याद रखनी है। 2x2 रूल, मतलब दिन में 2 बार 2 मिनट ब्रश, तथा ये ब्रश हमारे दांतों के हर कोने तक पहुंच सके, इसी का विशेष ध्यान रखना है। ब्रश के बाद बारी आती है गम मसाज की। गम मसाज का तरीका हमेशा गम से दांत की दिशा में होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी गम पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या हर्बल जेल का भी। संक्रमण के समय हमें मैनुअल ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए तथा मोटराइज ब्रश से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बनने वाला एरोसोल औरों को भी संक्रमित कर सकता है। दिन में हम चाहे कुछ भी खाएं और कितने बार भी खाएं, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि खाने के बाद कम से कम 30 सेकंड तक जोर जोर से कुल्ला करें, ताकि दांतों में फंसा खाना निकल सके, खासकर रात में, क्योंकि रात में ये फंसा खाना ही हमारे दांतों के सड़न का कारण बनता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू सैनिटाइज योर टूथब्रश, टिंचर और एनी अप्लायंस। इसके लिए मार्केट में बहुत से एपरेटस आते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सबसे सामान्य और सबसे अधिकतर यूज़ किया जाने वाला तरीका है वो है कि आप इन चीज़ों को थोड़ी देर तक माउथ वॉश में डिप करके रख दें। इसके बाद आप इसे पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको अपने डेली रूटीन से हटाना है, फिर चाहे वो कोविड के समय हो या कोविड के बाद। जिसमें पहला नाम आता है विगरस ब्रशिंग का, क्योंकि ये ना केवल आपके दांतों को बल्कि आपके मसूड़ों को भी डैमेज करता है, और इस समय आपके दांतों और मसूड़ों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है हमारे टूथपेस्ट की। हमें कभी भी ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट जैसा कंपाउंड हो। हमारे टूथपेस्ट में प्लाक सॉल्वेंट तथा झाग कारक के तौर पर मिलाया गया ये एलिमेंट हमारे दांतों में कैविटीज का भी कारण बनता है तथा शरीर में प्रवेश करने से ये शरीर में ढेरों समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इसीलिए अगली बार जब आप अपना टूथपेस्ट चेंज करें तो इस बात को सुनिश्चित करें कि वो SLS फ्री हो, क्योंकि इस समय आपके पेस्ट में झाग से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना है। इस समय हमें केवल तांबे या पीतल के बने टंग क्लीनर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे टंग के ऊपर उपस्थित बहुत सी कोशिकाएं हमारे शरीर के बहुत से ऑर्गन से डायरेक्टली जुड़ी रहती हैं, तथा हम प्रतिदिन जब टंग क्लीनिंग करते हैं तो कुछ कोशिकाएं प्रतिदिन मरती भी हैं और कुछ पुनः बनती भी हैं। इनके बीच का सामंजस्य बैठाने में जिंक युक्त एलिमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, इस समय हमारे दांतों में फंसी हुई चीज़ों को निकालने के लिए टूथपिक या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भूल से भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते समय कोई सेल डैमेज होता है तो उसे रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे टाइप के टूथपिक मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें, या अगर आप सक्षम हैं तो एक वाटर फ्लॉसर खरीदकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद जाकर ब्रश कर लेते हैं, बट मेरा सलाह है आपको दोस्तों, आप ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खाना खाने के दरमियान हमारे मुंह का एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसकी वजह से हमारा किया गया ब्रश हमारे दांतों को और ज़्यादा डैमेज कर देता है। इसलिए अगली बार खाने के 30 मिनट के बाद ही ब्रश करें। दोस्तों, अगर आप कोविड से रिकवर कर भी गए हों तो भी आपको अपना केयर करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने शरीर को री इन्फेक्शन से बचा सकें एवं इसके दुष्प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकें, जिसके तहत ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टूथब्रश तत्काल चेंज करें। इसके साथ साथ अगर आप दिन में 2 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकें कुल्ला करने में, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और अगर आपका टूथपेस्ट फ्लोरिडेटेड है तो ऐसे में डेंटल प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज़ और कम हो जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर करें। अगर आप डेंचर या किसी ओरल अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुरंत चेंज करें। ब्लैक फंगस, जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस कोरोना काल में दवाइयों के अनियंत्रित इस्तेमाल से ये एक बहुत घातक रूप लेकर फिर से उभरा है। ये बीमारी बहुत से कारणों से हम में से किसी को भी कभी भी हो सकती है, लेकिन ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ घातक प्रदर्शन शो कर रहा है। इसके बचाव के लिए बहुत सी सावधानियां हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जिसमें गुड ओरल और नेजल हाइजीन शामिल है। इसके अलावा नियमित एवं नियंत्रित ऑयल पुलिंग बहुत ही लाभकारी होती है। इसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी गार्डनिंग ना की जाए, या करें तो ग्लव्स पहनकर। इस साइनस के लिए दिन में कम से कम 2 बार वेपोराइजर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप डेंचर यूज़र हैं तो इस जेल को आप अपने मसूड़ों एवं तालू में लगाकर मालिश कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद आपको अपने आँखों, नाक एवं मुंह में किसी तरह का कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और एक सही इलाज सही समय पर कराएं। किसी भी बीमारी में हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से एक हेल्दी माइंडसेट इन बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देता है। इसलिए रोज योगा करें और ओम का उच्चारण जरूर करें। इस ब्लैक फंगस से बचने के लिए मुंह के साथ साथ आंखों का भी साफ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी अच्छे मेडिकेटेड आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। रेगुलर आई बॉल एक्सरसाइज करें। खाने में विटामिन ए और विटामिन डी रिच डाइट लें तथा पॉजिटिव देखें एवं पॉजिटिविटी दिखाएं। आँख के साथ साथ नाक का भी साफ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप नेजल इरिगेशन, नेजल स्प्रे, नेजल ऑयल या वेपोराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल वे में करने से ही उसका सही लाभ हमें मिलता है, क्योंकि कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर एवरी डेंटिस्ट,